जय हिंद मित्रों। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए टैरिफ 25% अनाउंस किया एज वेल एज वो अभी बढ़ाने की बात कर रहा है, तो उस डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो किया है उसके सामने ही मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन गुजराती लैंग्वेज में था। अब मुझे लगता है कि ये सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये टैरिफ की वजह से हमारी इकोनॉमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत ही गलत बात है। रीज़न ये है कि टेक्सटाइल, फार्मा, स्टील ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो यूएसए में एक्सपोर्ट करती है, उसके ऊपर 25% टैरिफ आएगा, तो वो 25% अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये लंबी बातें हैं, लेकिन इन शॉर्ट इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा, तभी तो शेयर मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है, तभी तो इतना लोग मीडिया में भी टैरिफ टैरिफ कर रहे हैं। अगर ये छोटी बात होती तो कोई कुछ नहीं बोलता। अब ये जो मैंने रिसर्च किया है, ये रिसर्च आपके ऊपर आना चाहिए। ये टैरिफ क्यों अनाउंस किया? क्योंकि ट्रम्प को पता है कि इंडियन जो बेरोजगार है, जो झूले पे सुबह से शाम तक गाते रहते, झूला झूलते रहते हैं, उनको पता है कि ये लोग क्या है कि अमेरिकन ब्रांड के शौकीन है। उनमें कुछ देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रहती है, बाकी उनके एक्शन में कभी देशभक्ति नहीं होती। उनको मैकडोनल्ड्स के बर्गर के बिना चलता नहीं है, उनको आईफोन के बिना चलता नहीं है। उनको पता है ये सब एडिक्टेड लोग हैं। ये लोग इतने नवरे हैं कि इनको हमारी प्रोडक्ट के बिना चलेगा नहीं। इनकी देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया में होती है और 15 अगस्त और 26 जनवरी को आती है, जैसे ही दिन खत्म होता है तो वो चली जाती है। इनको पता है। तो क्या है कि मैं बैठे बैठे रिसर्च कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने सर्च किया कि मैकडोनल्ड्स बीफ बर्गर बेचता है कि नहीं बेचता है। तो गूगल जेमिनाई, ये गूगल भी अमेरिका का ही है भाई, तो ये जो जवाब दे रहा है उसके हिसाब से यस, मैकडोनल्ड इंडिया में नहीं बेचता, बाकी इंडिया के अलावा ज्यादातर कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, लैटिन अमेरिका हो, बहुत सारी मलेशिया, मतलब ज्यादातर कंट्री में ये बीफ बर्गर बेचते हैं। ये पहला सवाल मैंने उनके ही प्रोडक्ट एआई से पूछा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन मैंने ये भी पूछा कि भाई बर्गर के नाम बता दो, तो उन्होंने अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम रहते हैं, जिसका नाम है बीफ बर्गर। ओके। Quarter Pounder operation revolves and relies on one hot and deliciously juicy hunk of quality beef. The hottest, juiciest Quarter Pounder yet, made with 100% fresh beef. It's perfect, made perfect. Ba-da-ba-ba-ba. अब मैंने दूसरा सवाल पूछा कि उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, मतलब परसेंटेज, उनका नॉनवेज में से कितना आता है और वेज में से कितना है और बीफ बर्गर में से कितना रेवेन्यू आता है। तो इनके ही एआई ने जवाब दिया कि 70 to 80% नॉन वेजिटेरियन बर्गर में से आता है रेवेन्यू, और वेजिटेरियन बर्गर में 20 to 30% आता है। तो पहला नॉन वेजिटेरियन में तो फिक्स हो गया कि 70 to 80% नॉन वेजिटेरियन बर्गर मैकडोनल्ड्स ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचती है। अगर फिर से मैंने पूछा कि भाई ये जो 70-80% आपने बोला कि नॉनवेज बर्गर है, उसमें से बीफ बर्गर का परसेंटेज कितना है, तो उनके जेमिनाई ने जवाब दिया कि 50 to 60% टोटल जो बर्गर आता है ग्लोबली, उसमें से बीफ बर्गर होते हैं। देयरफॉर सेकंड चीज मैंने फिर क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा कि भाई बीफ बर्गर मतलब काऊ में से या बफेलोज में से, तो उन्होंने बोला 90% से ज्यादा, मीन्स मोस्ट ऑफ द बर्गर आर मेड फ्रॉम काउस। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि मैकडोनल्ड्स का काम है, उनका ज्यादातर रेवेन्यू बीफ बर्गर में से आता है। मान लो 10%, 5%, 2% जैसा रेवेन्यू होता मैकडोनल्ड का, तो हम लोग एक बार ठीक है भाई कर दिया, बिजनेस मिल रहा था, इनकम ले लिया, लेकिन उनका ज्यादातर 40 to 45, 50% रेवेन्यू गाय के बर्गर में से आता है। गाय क्या है हमारे हिंदुओं के लिए? जो गाय को हम देवी देवता मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता गाय में बसते हैं और हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनको मानते हैं।
गाय का इतना महत्व है हम हिंदुओं के लिए। ये वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले बना दिया था, लेकिन मैंने इसलिए उस टाइम पे सोशल मीडिया पे नहीं डाला। कोई ऐसा बोलता कि भाई ये खुद की वाइफ की, खुद की फ्रेंड की ब्रांड लाडिनो फूड्स को प्रमोट करने के लिए ऐसा बोल रहा है। अब मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या आप उस कंपनी को पैसे दोगे जो कंपनी गाय के कत्ल को प्रमोट करती है? हमारी माता जिनको हम पूछते हैं उसके कत्ल को प्रमोट करती कंपनी को आप लोग क्यों पैसा देते हो? अपनी जीभ के, अपनी टंग के, अपने पेट के, अपने माइंड के संतोष के लिए आप लोग अपनी अमाउंट को क्यों ऐसी कंपनी को देते हैं जिसका ज्यादातर रेवेन्यू, जिसका काम ही है बीफ बर्गर, गाय के कत्ल को प्रमोट करना, ऐसी कंपनी को आप लोग क्यों पैसा देते हो? दूसरा सवाल, ये जो ट्रंप है इन्होंने 25% टैरिफ डाल के सीधा सा चाटा मारा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि सबसे पहले लोकल को प्रमोट किया जाए। जैसे गाय की ट्रक जाती है रोड के ऊपर कत्ल होने के लिए तो हम तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, और जो कत्ल का इंफॉर्मेशन मिलता है कि भाई ये कत्ल करने के लिए गाय जा रही है तो हम वो ड्राइवर को भी मारते हैं, वो ड्राइवर को पकड़ते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं। बराबर, एक तरफ आप ऐसा काम करते हो, सेकंड साइड्स पे उसी टाइम पे ये गाय को बचाने के बाद आप मैकडोनल्ड में जाके बर्गर खाते हो। तो अल्टीमेटली आपको क्या फायदा हुआ? आप उसी कंपनी को पैसा दे रहा है जो कंपनी एक्सपांड होने के लिए ही बनी है, जो अपनी ब्रांचेस एक्सपांड करती जाएगी, गाय के कत्ल को प्रमोट करती जाएगी। मान लिया इंडिया में वो बीफ बर्गर नहीं बेचते, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि फ्री में यहां पे वो फ्रेंचाइजी डालते। कुछ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वहां उस कंपनी को जा ही रहा है, यूएसए में जा ही रहा है। तो यहाँ पे हमको जागरूक होने की ज़रूरत है। जो लोकल है उसको प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमारे गांव के फ्रेंड्स लोग के ग्रुप ने एक रिसर्च किया कि मैकडोनल्ड कड़ोदरा के पार्किंग में एक दिन पूरा बिता के उन लोगों ने रिसर्च किया कि यहाँ पे 2000 लोग आते हैं और खा के चले जाते हैं। वो 2000 लोग कस्टमर्स, उनकी एवरेज टिकट साइज 150 रुपीज़ भी होगी तो आराम से 2-3 लाख का काउंटर होता होगा, ऐसा उन लोगों ने एस्टिमेट लगाया। और ये जो बड़ी अमाउंट जा रही है उनके इक्विवेलेंट एक प्रोडक्ट निकाल के उन्होंने लाडिनो फूड्स कड़ोदरा ब्रांच स्टार्ट की, उनके बाजू में ही, मैकडोनल्ड के बाजू में। तो अब ये वीडियो से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो गाली दे सकते हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए वीडियो बनाया, या तो दूसरा सोचने वाली बात है कि एक ऐसा काम किया कि जो बड़ी अमाउंट इंडिया के बाहर जा रही है उसमें से जितनी हो सके उतनी वहां पे रुक जाए। ये भी एक देशभक्ति का काम है, ये भी एक देश को बचाने वाले का काम है। अगर मैं उस टाइम पे वीडियो डालता तो कोई बोलता पब्लिसिटी स्टंट है। अभी ये वीडियो है, अब आप सोच लीजिए कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे 25% टैरिफ डाला। उनको जिताने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे जाके मार्केटिंग की थी। उन्होंने बोला था अब की बार ट्रंप सरकार, कि चलो भाई ट्रंप आएगा तो इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। और उन्होंने क्या किया? टैरिफ डाला और बोल रहा है कि ये इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। ट्रंप को सिर्फ ये मैकडोनल्ड्स की बात नहीं है, सभी इंटरनेशनल ब्रांड जो भी है, जो भी आईफोन से लेके जितनी भी यूएसए की प्रोडक्ट है उसको बॉयकट करके अब इंडिया की प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। हमको ऐसी प्रोडक्ट बनानी चाहिए जिससे इंडिया को किसी और कंट्री के ऊपर, चाहे वो चाइना भी क्यों ना हो, उसके ऊपर हमको निर्भर ना रहना पड़े। और जो मेक इन इंडिया का काम कर रहा है उसको सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए।